नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश को समृद्ध, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने की अपील की। कौशल भारत योजना के तहत 1,46,00,000 से अधिक लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण। राज्य विधानसभा में हनुमानगढ़ जिले की भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष के उपचुनाव के मुद्दे पर हंगामा। और प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। अगले 4-5 दिन कोटा उदयपुर संभाग में तेज बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि सभी लोक सेवक जनता से जुड़े कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें। इसी से सरकारी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बना रह सकता है। श्री मिश्र आज जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश को समृद्ध, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार रोके जाने के लिए व्यूह रचना बनाने की आवश्यकता है कि एक बार कोई पकड़ा जाए तो फिर कानूनन वो किसी भी स्तर पर नहीं छूटे। इस मौके पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि अधिकारियों को निर्णय तुरंत लेना चाहिए और तत्काल उसके क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार को काफी हद तक रोका जा सकता है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने कहा कि लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि कौशल भारत योजना के अंतर्गत अब तक 1,46,00,000 से ज्यादा लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। नई दिल्ली में आज विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से बेहतर काम किया है। इसी उद्देश्य से 10 साल पहले विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों से सीख लेते हुए उनका मंत्रालय कुछ और समावेशी योजनाएं बनाएगा ताकि वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनने में योगदान कर सके। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय शांति और विकास है। श्री चौधरी ने कहा कि शांति से ही विकास हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के साथ विचार विमर्श किया जिन्होंने कौशल विकास का प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने प्रशिक्षण देने वालों की भी सराहना की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्ण बजट पेश करने के दूसरे दिन से ही उसे धरातल पर क्रियान्वित करने का काम कर रही है। आज दौसा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार विजन के साथ काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 तारीख सभी मंत्रियों के साथ बैठक करके, सभी सचिवों के साथ बैठक करके निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने प्रभार के जिलों में पहुंचे। 13 तारीख को सचिव गए, 14 को हम सब लोग अपने प्रभार के जिलों में गए और जो बजट घोषणाएं हैं उनको धरातल पर मूर्त रूप दे करके जल्दी जनता के हितों की बात को पूरा किया जाए, इसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जहां जमीन अलॉटमेंट हो रहे हैं, जमीन अलॉटमेंट हो रहे हैं, कहीं एक्विजिशन करना है, उनका अधिग्रहण करना है, उनके किसानों को मुआवजे की बात करनी है, उनकी शुरुआत हमने की है। और विभिन्न स्थानों पर जगह चिन्हित करके जनप्रतिनिधि और आम जनता के सपनों को पूरा करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। राज्य के बजट की घोषणाओं को मूर्त रूप देने और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य को लेकर सवाई माधोपुर जिला प्रभारी सचिव संदीप वर्मा ने आज जिलाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी विभागों को बजट घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए आपसी तालमेल और तत्परता से काम करने के निर्देश दिए गए। करीब
23 बजट घोषणाओं की सौगात मिली है इस साल के लिए। इस काम में एक निर्देश तो यही है कि सभी विभाग मिलकर के काम करेंगे। जैसे कोई सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य है तो वहाँ यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि में अन्य विभागों के सहयोग की आवश्यकता होगी। और दूसरा, जैसे कि मुख्य सचिव महोदय की मंशा भी है कि इन घोषणाओं की त्वरित अनुपालना होनी है। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसकी अभी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर से जारी होनी है। अदरवाइज जो लोकल स्तर के काम है उसमें यही निर्देश दिए हैं कि कल तक, परसों तक कलेक्टर अप्रूवल लेकर के या अन्य सक्षम अधिकारी की अप्रूवल लेकर के सैंक्शन जारी करें, समय पर टेंडर जारी करें, समय पर वर्क ऑर्डर करें, ताकि सवाई माधोपुर की जनता को जो लाभ मिलना है बजट घोषणाओं का वो जल्दी से जल्दी मिलना आरंभ हो सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज नागौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब जिला और मंडल समिति की बैठकें होंगी, जिसमें अगली कार्य योजना और उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान श्री जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उपचुनाव में मजबूती से काम करने को कहा। प्रदेश कार्य समिति के बाद प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिलों की बैठकें होनी है, मंडलों की बैठकें होनी है और शक्ति केंद्र की बैठक होनी है। तो ये उसी निमित्त आज मेरा नागौर जिले में आने का कार्यक्रम बना है। और चूंकि जिले में आए हैं तो आगामी कार्यक्रमों की योजना, पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों में चुनाव भी है, 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा भी है, कारगिल विजय दिवस भी है, मन की बात का कार्यक्रम भी है, चुनाव भी है। इन सारे ही कार्यक्रमों पे इस बैठक में बातचीत की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 इसी सप्ताह 20 और 21 जुलाई को ली जाएगी। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल से ले सकते हैं। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर 17 जुलाई को जारी किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले की भादरा नगर पालिका में अध्यक्ष के उपचुनाव नहीं कराए जाने के मुद्दे पर आज कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। शून्यकाल में नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए ये मसला उठाया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई को नगर पालिका में उपचुनाव की घोषणा हो गई थी। सभी पार्षद उपचुनाव के लिए पहुंच गए थे, लेकिन अचानक निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले गए। उन्होंने कहा कि अभी भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। श्री चाचाण का साथ देते हुए कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और नारे लगाने लगे। करीब 15 मिनट हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक शांत हुए। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी की तबीयत खराब होने के कारण वो छुट्टी पर चले गए। इसका सरकार से कोई संबंध नहीं था और प्रतिपक्ष ने सदन में बेवजह हंगामा किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज गिरिराज जी में मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ पैदल परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले भंडारे, प्याऊ, यात्रियों के ठहराव और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। इस दौरान संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। भीलवाड़ा में दोपहर बाद हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सांचौर में भी तेज बरसात से कई इलाकों में जल भराव हो गया। बालोतरा की बायतू तहसील में हल्की बारिश हुई। बीकानेर के देशनोक में करीब 1 घंटे पानी बरसा। इसके अलावा अजमेर, कोटा, बूंदी, टोंक, बारां, जयपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा,
जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन आज अजमेर, जैसलमेर, कोटा से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में आगामी 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने और कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 17 और 18 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है। 17 से 19 जुलाई के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में कई जगह बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और 18 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में पुलिस ने 320 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक कार भी जब्त की है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। पीलीबंगा पुलिस थाना प्रभारी भूप सिंह सहारण ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान तलाशी में ये हेरोइन बरामद की गई। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोटा जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। एक दुर्घटना कोटा के बूंदी रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से हुई। इसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की मृत्यु हो गई। कोटा कापरेन मार्ग पर निजी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालन में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें बकरी पालन, भेड़ पालन और मुर्गी पालन के लिए 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अमित पारीक ने केकड़ी में ये जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश को समृद्ध, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने की अपील की है। कौशल भारत योजना के तहत 1 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य विधानसभा में आज हनुमानगढ़ जिले की भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष के उपचुनाव के मुद्दे पर हंगामा हुआ और प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। अगले 4-5 दिन तक कोटा, उदयपुर संभाग में तेज बरसात की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।